कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर न्याय मिलने में देरी हो जाए तो उसे अन्याय के समान ही माना जाता है। लेकिन अगर ये देरी 43 साल यानी 43 ईयर्स की हो तो उसे क्या माना जाएगा? क्या इसके लिए कोई नया कोटेशन ईजाद करना होगा? अगर भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय में देरी पर किताब लिखी जाए तो महाभारत से बड़ा ग्रंथ तैयार हो सकता है। इसका ताज़ा उदाहरण देखने को तब मिला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 104 साल के बुजुर्ग लखन पासी को 43 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया। जी हाँ, बाइज्जत बरी कर दिया। दरअसल 1977 में लखन पासी और उनके 3 और साथियों पर उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति प्रभु की हत्या का आरोप लगा और 5 साल बाद यानी 1982 में उन पर ये आरोप सिद्ध हो गया और उन्हें इलाहाबाद सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इसके बाद लखन पासी और उनके साथियों ने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट में ये केस 43 साल चला और फाइनली 2 मई 2025 को यानी कुछ ही दिन पहले उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस दौरान उनके 2 साथी कलेश्वर और कल्लू की मृत्यु हो चुकी है और तीसरे साथी देशराज इतने बीमार हैं कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। देरी का आलम यह है कि 2 मई 2025 को जब ये फैसला आया तो प्रयागराज से कौशाम्बी जेल तक पहुंचते पहुंचते इसे 18 दिन लग गए। यानी इस दौरान लखन पासी की पत्नी को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, लेकिन वो अपने पति को अपने जीते जी बाहर नहीं ला सकी और 20 साल पहले उनकी पत्नी भी इस दुनिया से जा चुकी हैं। अभी उनके घर में 4 लड़कियां और 1 लड़का है जो कि मजदूरी का काम करते हैं। लखन पासी को अभी अपनी पत्नी के अलावा कुछ भी याद नहीं है। बरी करते हुए जज साहब ने अपने फैसले में लिखा कि उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए क्योंकि एफआईआर काफ़ी देरी से लिखी गई थी और दोनों पक्षों में पहले से ही कोई विवाद था। बुजुर्ग को बेनिफिट ऑफ डाउट देने में 43 साल लग गए, लेकिन काश बाइज्जत बरी करते हुए जज साहब उनके वो 43 साल भी लौटा पाते जो कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद हो गए। जेल से बाहर आने के बाद लखन पासी ने अपने कँपकँपाते हाथों को जोड़ते हुए कहा कि जज साहब हमका छोड़ दिए, बहुत बहुत मेहरबानी किए।